अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ वॉच द होल वीडियो बिफोर एज्यूमिंग एनीथिंग। तो अर्नब जिस केस में अंदर गया है वो है अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना। कुछ याद आया? चलो उस पर बाद में आते हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है जो अनबेलेबल होता है और इसमें आपको मैक्सिमम 10 साल की सजा होती है या फिर फाइन भरना पड़ता है या फिर दोनों। तो हुआ यूं कि 2018 में अनमय नायक जो एक इंटीरियर डिजाइनर थे, वो और उनकी माँ की डेड बॉडी उनके बंगलों में मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पहले उन्होंने अपनी माँ को स्ट्रेंगुलेट किया, फिर सुसाइड कर लिया। पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन पे बहुत सारा कर्जा हो गया था और 3 लोग उनकी पेमेंट रोक के बैठे थे, जिसकी वजह से वो लोगों के ड्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे थे। अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख, नितेश सारदा, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। अब लोकल पुलिस ने केस तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन अप्रैल 2019 में इसको क्लोज कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। वापस मई 2020 में अनवय नायक की बेटी ने अनिल देशमुख से ये केस रीओपन करने की रिक्वेस्ट की। तब उन्होंने एक ट्वीट करके ये बताया कि उन्होंने केस सीआईडी को सौंप दिया है। अब अर्नब की बात करें तो उस पे इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। टीआरपी स्कैम, इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन, मतलब मुंबई पुलिस को डिफेम करने की कोशिश, पालघर में साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई थी उसमें रिलीजन का एंगल डाल के उसको जबरदस्ती कम्युनल बनाने की कोशिश, डेरोगेटरी रिपोर्टिंग ऑन बॉलीवुड, जिसकी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने अर्नब के ऊपर केस किया। अब सुशांत के केस की बात करते हैं, जिसको जस्टिस दिलाने का दावा और वादा बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने किया था और सबसे ज्यादा अर्नब गोस्वामी ने, लेकिन अब तक वही ढाक के 3 पात। इस केस में अर्नब गोस्वामी ने पहले रिया चक्रवर्ती पे अबेटमेंट टू सुसाइड का ही आरोप लगाया था। फिर जब इससे बात नहीं बनी तो फिर ड्रग के एलिगेशन में लपेट लिया। वो एलिगेशन भी बाद में झूठ निकला क्योंकि कोर्ट ने रिया को नॉन गिल्टी बता दिया। अनवय नायक के केस की बात करें तो यहाँ एक सुसाइड नोट भी मिला है, जबकि सुशांत के केस में कोई एविडेंस नहीं मिला था। फिर भी अर्नब ने बहुत सारे लोगों को उस केस में घसीट के उनकी छीछा लेदर की थी। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और जो लोग अभी तक अर्नब को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम बस एक साइड पकड़ के बैठे हो, क्योंकि ना वो कभी सुशांत को जस्टिस दिलाने वाला था ना कभी दिलाएगा। इनको बस टीआरपी से मतलब होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग के नाम पे इन्होंने उछल कूद करना, चीखना चिल्लाना, गाड़ियों के पीछे कुत्ते की तरह भागना, फालतू के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, इसके अलावा कुछ किया भी नहीं है। और इस सब का नतीजा है कि हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 142वें नंबर पे है। और इसके जिम्मेदार तुम सब हो, जिसको न्यूज और इंटरटेनमेंट में कोई फर्क पता नहीं चलता, कुछ भी देखे जा रहे हो। एंड आई एम नॉट इवन फेवरिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ कोई दूध का धुला नहीं, वहां भी फुल पॉलिटिक्स ही चालू है। जैसे एक केस सीआईडी को दिया, सीबीआई को नहीं, और सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। बाकी के 2 एक्यूज्ड कहाँ हैं? उन पे कोई अपडेट नहीं, उनका कोई अरेस्ट नहीं। इनफैक्ट द टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग लुक्स लाइक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर ऑन देयर ओन पर्सनल वेंडेटा। बट टॉकिंग अबाउट यू, इफ यू वर चीयरिंग ऑन द अरेस्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती विदाउट एनी एविडेंस, then you must not condemn the arrest of अर्नब गोस्वामी। हाँ, मैं कंडेम कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं, बिकॉज somehow he deserves this treatment। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।